आपने आतंकवादी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगंध देखी और अब उस जैश ए मोहम्मद का पूरा हिसाब करने का टाइम आ गया है, जिसका सरगना मसूद अजहर है। मसूद अजहर के आधे परिवार को ऑपरेशन सिंदूर में कब्र तक पहुंचा दिया गया है। जैश ए मोहम्मद ने भारत के लिए डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया है, लेकिन भारत, हमारा देश पहले ही कह चुका है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली धमाके में कैसे जैश का मॉड्यूल सिद्ध होता है। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में कार ब्लास्ट किया गया है और एक डॉक्टर ने फिदायीन बनकर ये ब्लास्ट किया है, अब सवाल यही है कि कार ब्लास्ट करने वाले आतंक के डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का आका कौन है? क्या पाकिस्तान से सीधे जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर उमर का ब्रेन वॉश करके फिदायीन बना दिया? तो आइए देखते हैं भारत में कैसे जैश ए मोहम्मद ने अपना डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया। देश के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के सुबकने की ये आवाज उसकी एक बड़ी साजिश के खुलासे पर देश और दुनिया ने सुनी। मौका था जैश ए मोहम्मद में महिलाओं की भर्ती का, जिसका जिम्मा मसूद अजहर ने छोटी बहन को सौंपा, क्योंकि बड़ी बहन ऑपरेशन सिंदूर में मारी गई। अक्टूबर के महीने में जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर ने जैश में महिलाओं की भर्ती का ऐलान किया, जमात उल मोमिनात बनाने का ऐलान किया, जिसमें बड़े पैमाने पर 8 नवंबर से भर्ती का प्लान था, लेकिन भारत में उसकी साजिश का सबसे बड़ा प्यादा पकड़ा गया। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद है, जिसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मसूद ने उसे भारत में महिलाओं को जैश में शामिल करवाने का जिम्मा सौंपा था, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या दिल्ली धमाके में जैश का हाथ है? शाहीन भले ही पेशे से डॉक्टर हो, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते हुए वो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के संपर्क में आई। इस तरह दिल्ली धमाके में जैश के दो बड़े लिंक सामने आए हैं। पहला आतंकी मॉड्यूल जिसने धमाका किया, और दूसरी शाहीन, जिसकी कार से असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में कारतूस मिले। फरीदाबाद, गुजरात, अन्य जगहों से पकड़े गए आतंकियों के जांच की आंच अब राजधानी लखनऊ भी आ गई है, जिसके बाद यूपी एटीएस की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस की टीमों ने लखनऊ के 2 जगहों पर जांच पड़ताल की है। पहली मड़ियाओं, जहां पर डॉक्टर परवेज का आवास है। एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ पहुंची लखनऊ के लालबाग खंडारी इलाके में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप तस्वीरों में देखेंगे तो जिस आवास को हम दिखा रहे हैं वो शाहीन का आवास है। शाहीन और परवेज सगे भाई बहन हैं और सईद अंसारी के बेटे और बेटी हैं। ये 121 नंबर खंडारी लेन का आवास है, जहां पर कुल मिलाकर रहते हैं। कौन रहता है? सईद अंसारी, जिनको लेकर लगभग 1 घंटे यूपी एटीएस की टीम ने जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ ये पूरी पूछताछ की है, पड़ताल की है। इस बीच में यहाँ के एक लोकल आदमी को भी सईद अंसारी की शिनाख्त के लिए बुलाया गया, जिससे ये प्रूव हो पाए कि वो जिनसे इंटरोगेशन हो रहा है, ये कंफर्म हो पाए कि वो सईद अंसारी शाहीन और परवेज के पिता ही हैं। ये पूरा मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि जैश ए मोहम्मद अब मेडिकल प्रोफेशनल्स को आतंक की नई रणनीति में शामिल कर रहा है, जिससे शक न हो और नेटवर्क गुप्त बना रहे। जैश ए मोहम्मद इस तरह के गाड़ी में के थ्रू अटैक करते रहे हैं, और गाड़ी में अटैक करने का मतलब होता है कि वो आदमी को फिदायीन होना पड़ेगा। आदमी उतना कमिटेड टेररिस्ट होना चाहिए जो अपनी जान देने के लिए इस काम के लिए तैयार हो। और ऊपर से टेक्नोलॉजी, पुलवामा अटैक के बारे में मैं कह सकता हूं कि उस समय पाकिस्तान से ट्रेंड आदमी आए थे, जिन्होंने उस गाड़ी को तैयार किया, जिसने उस व्हीकल में ब्लास्ट करवाया। दिल्ली धमाके का जैश से कनेक्शन जोड़ने की दूसरी वजह हमले में गाड़ियों का इस्तेमाल है। लाल किले के पास हुए धमाके में पेशे से एक डॉक्टर ने कार चलाते हुए खुद को उड़ा लिया। इसी तरह जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 46 सैनिक शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने पहले एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। पाकिस्तान में लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह भी हुए,
लेकिन इन तस्वीरों ने बता दिया है कि पाकिस्तान की सरकार की शह पर जैश जैसे आतंकी संगठन दोबारा खड़े होने में जुट गए हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में फिर से जैश ए मोहम्मद के तबाह ठिकाने को बनाने की बात पाकिस्तानी सरकार की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए जैश के मरकज में केंद्रीय मंत्री राम मोहम्मद, कई नेता और अफसर गए थे, जिसने जैश और पाकिस्तान सरकार के नेटवर्क को एक बार फिर से बेपर्दा कर दिया। आज तक ब्यूरो।